हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। आज है 1 अप्रैल 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में अपने अकाउंट का अपडेट देते हैं और डेली बेसिस पे हम अपने अकाउंट का अपडेट दिखाते हैं आपको कि क्या हमारे अकाउंट में चल रही है, क्या हम नया पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं और आगे का क्या प्लानिंग है, सब हम इस वीडियो में बातें करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और एक बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है ट्रेडर्स। कैसे एक बिगिनर मार्केट में प्लान कर सकता है, कैसे आगे प्लानिंग करनी चाहिए, क्या थिंकिंग रखनी चाहिए। तो ट्रेडर्स चलिए शुरू करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं आप ट्रेडर्स, और फिलहाल अभी डे लो लगाते हुए दिख रहा है यहाँ पे 23,136 का भी लो लगाया है। जैसा कि ये लॉन्ग वीक कैंडल दिख रहा है आपको। मॉर्निंग में गैप डाउन खुलने के बाद ये कवर करने का कोशिश किया है अपसाइड की ओर, बट सेलर स्ट्रांग था और बाउंस पे सेलिंग किया और मार्केट को बिल्कुल नीचे लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे लेके आ रहा है ट्रेड्स। जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था यहाँ पे, इसे फिल कर दिया। देन यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है। तो थोड़ा धीरे धीरे करके डाउन साइड की ओर आ रही है ट्रेड्स, अप साइड तो नहीं जा रहा है, जो कि दिख रहा है सिंपल चार्ट पैटर्न पे। और बिल्कुल यहाँ से रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस फेस किया और वापस हम लोग नीचे जा रहे हैं। चार्ट पैटर्न पे तो गैप था यहाँ पे, तो गैप तो आज फिल हो गई एक, और एक गैप यहाँ बचता है, देन एक गैप यहाँ बचता है। तो देखते हैं गैप फिल होता है या नहीं। आई थिंक ये गैप फिल कर देगा, ऐसा जिस हिसाब से ये सिचुएशन दिख रहा है मार्केट का। अगर लोअर साइड से फिबोनाची लगाते हैं तो ये 0.38% तक का रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो कोई ख़ास ऐसा बाइंग नहीं दिख रहा। और यहाँ पे आप विक्स भी देखेंगे तो ये 9% से प्लस में दिख रहा है। 9% 10% तक हाई लगा चुका है विक्स। तो विक्स हाई रहता है मतलब कि पुट बाइंग हो रही है। जब भी पुट बाइंग होती है तभी जा कर के विक्स स्पाइक करना शुरू करता है। तो ट्रेड्स मोस्ट ऑफ दी जो रिटेलर होंगे या फिर जो भी होंगे वो पुट साइड के लिए बाइंग कर रहे हैं, इतना दिख रहा है। विक्स स्पाइक करने का मतलब पुट बाइंग हो रहा है। और ओवरऑल मार्केट तो ठीक ठाक डाउन साइड की ओर दिख रहा है। 1.5% निफ्टी गिरा हुआ है, सेंसेक्स 1.83%, लगभग 2% के पास। निफ्टी 500 भी 1.31% गिरा हुआ है। आईटी सेक्टर 2.5% तक टूटा हुआ है और रियलिटी 3%, फार्मा भी 2%, फार्मा में भी 2% तक सेलिंग चल रही है। और जिसे हम स्ट्रॉन्ग बोल रहे थे इसमें भी थोड़ा सा डाउन साइड की ओर आ रही है। अपने रेजिस्टेंस के पास गया ट्रेड्स और रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड की ओर आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अब हमें एक दो तीन चीज़ और देखना है कि कौन सा स्टॉक डाउन साइड की ओर आ रही है और कौन सा स्टॉक नहीं आ रही है। फिलहाल चलिए अपने ऑर्डर बुक दिखाते हैं आपको। ऑर्डर बुक में ट्रेड्स हम यहाँ पे एक डालने का कोशिश किए थे, बट नहीं डाले और कैंसिल कर दिया। हम ये ऑर्डर कैंसिल कर चुके हैं। अभी पोजीशन में कुछ भी नहीं था। इंट्राडे अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम ऐसा मान लें कि जब तक हम ड्रॉडाउन से बाहर नहीं आ जाते तब तक हमें इंट्राडे में ज़्यादा कुछ ऐसा उछल कूद नहीं करना है। शांति से बैठ के ऑब्जर्व करना है मार्केट को। तो ट्रेड्स जो प्रीवियस का जो भी ट्रेड था सिंपल चल रही है। चंबल फर्टिलाइजर, बैंक बीज, इंडिया सेल्थर, सुप्रिया, लोटस लैब, ये सब ट्रेड अभी चल रहा है। और बाकी फंड में तो कैश में 5100 रुपया अभी बचा हुआ है। एक हमने बुक किया था जिसमें, और नया पोजीशन अगर बात करें तो एक में तो ब्रेकआउट आई है पर हम उसमें इंटर नहीं किए अभी ट्रेड्स। यहाँ पे ये NSCL इंडिया इंडस्ट्री है जिसमें कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे होंगे तो आपको पता ही होगा क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये सब चार्ट पैटर्न हमने शेयर कर रखा है। और नहीं है तो लक्ष्मी कैपिटल भी, आप वहाँ पे भी सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आप मेरा चैनल आ जाएगा आराम से। तो ट्रेड्स सिंपल ये ब्रेकआउट आया हुआ है NSCL इंडिया में इंडस्ट्री में। तो देखते हैं इसमें। तो ऐसा मेरा कोई प्लानिंग नहीं है कि हम इंटर करें ट्रेड में, क्योंकि जब तक प्राइस का फॉलो थ्रू नहीं आ जाता
जो हम सोच रहे थे पहले कि प्राइस में फॉलो थ्रू आएगी उसके बाद ही नया पोजीशन हम बिल्ड करेंगे, तो जो कि अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। एग्जिस्टिंग पोजीशन जो भी है चंबल फर्टिलाइज़र फ्लैट ही हैं, बैंक भी फ्लैट ही है, इंडिया सेल था माइनस में ही चल रहा है, सुपीरिया फ्लैट जैसा ही चल रहा है, 3% 4% माइनस में, लोड स्लैब 5% माइनस में ही है और 2.5% आज टूटा हुआ है। तो नया पोजीशन कोई बिल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता है ट्रेडर्स। नहीं तो ब्रेकआउट वाला एक स्टॉक ये हो गया। एक और मेरे पास है KPT इंडस्ट्री, KPT, जिसमें कि एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो इसमें भी एक फ्लैग जैसा पैटर्न बना रही है ट्रेडर्स। तो ट्रेड तो मिलते रहता है बट लेकिन ये आपको समझना है कि ट्रेड में कब इंटर करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी हम इंटर करते हैं और वापस से मार्केट डाउन साइड की ओर आता है, स्टॉप लॉस फिर से हिट करता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बैक टू बैक हम लोग स्टॉप लॉस ही हिट कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिन ना ही फॉलो कर रहे हैं, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ होगा। लेकिन इतना गड़बड़ नहीं करना है हमें। इस तरह का जैसे कि प्राइस का फॉलो थ्रू आना, मतलब कि ये कंसोलिडेट किया, देन प्राइस अपसाइड की ओर हायर हाई बनाते हुए अपसाइड जा रहा है, तो सिंपल इस तरह का चार्ट पैटर्न बनना चाहिए। मुथूट फाइनेंस ट्रेडर्स यहाँ पे ब्रेकआउट आई, वापस से पुल बैक आया, आज भी इधर ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से फॉलो थ्रू अपसाइड की ओर है। नहीं तो जिन ड्रिल देखेंगे तो ये पहले हमने ट्रेड में इंटर किया था ब्रेकआउट पे, बट फॉल्स ब्रेकआउट देकर के नीचे आ गया। अवंती फीड देखेंगे तो वापस नीचे से साइड आ रहा है। स्टील का तो अपसाइड की ओर था, लेकिन अपसाइड से सेलिंग हो रही है, यानी कि कहने का मतलब है कि बाउंस पे सेल करने का मोस्ट ऑफ दी जो ट्रेडर और इन्वेस्टर है वो बाउंस पे सेल करने का अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं और निकलने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी बाउंस आ रही है उस पर सेल हो जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा इस तरह का चीज़ें समझना पड़ेगा। गोल्ड फॉल देखेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छा यहाँ से अपसाइड की ओर मूवमेंट दिया, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट देकर वापस नीचे आ गया। तो ट्रेड्स इस तरह का चीज़ें हो रही है, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर के ही सोचना पड़ेगा और लिमिटेड रह करके सोचना पड़ेगा, ना कि हर एक ब्रेकआउट पे इंटर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे गोदरेज एग्रो में भी ब्रेकआउट आने का कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पे हम बच गए क्योंकि हमारा जो एंट्री का प्लानिंग रहता है वो क्लोजिंग बेसिस पे रहता है, कि अगर ब्रेकआउट पे क्लोजिंग आए, या नहीं है कि मैं तो मतलब कि मेरा एंट्री जो होता है 3 बजे के बाद होता है, 3:15 तक हम एंट्री करते कोई भी स्टॉक में इंटर करना हो तो नीचे ही क्लोजिंग आया तो इंटर नहीं किया, लेकिन वापस ये डाउन साइड की ओर जा रही है ट्रेड्स। तो उछल कूद नहीं करना, सिंपल अभी बैठ के वेट करना है। EI होटल है, वीकली चार्ट पे इसमें भी फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है इसमें ट्रेडर्स, आपको दिखाते हैं सिंपल। तो इसमें भी ट्रेडर्स फ्लैग पैटर्न बन रही है वीकली बेसिस पे। अगर ब्रेकआउट आती है तो यहाँ से हम पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं ट्रेडर्स, नहीं तो शांति से अभी हम वेट करेंगे। श्री राम फाइनेंस में देखेंगे तो ट्रेडर्स इसमें भी अपसाइड की ओर जाने का कोशिश किया था, ब्रेकआउट आ रहा था, हायर हाई बन रहा था, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन देने के बाद वापस नीचे साइड आ गया। तो थोड़ा सा ये मार्केट इस तरह का है कि जो भी बायर है या फिर जो भी इन्वेस्टर है वो इंटरेस्टेड नहीं है इस लेवल पे बाइंग करने में, इसलिए मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट दे करके बार बार नीचे जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हो जा रही है। जब भी रैली आ रही है उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ट्रेडर्स हम भी थोड़ा सा उसमें कॉशियस होकर ही सोचेंगे और थोड़ा सा स्लो रहेंगे, मूवमेंट हम स्लो करेंगे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा और प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा और ड्रॉडाउन बढ़ते जाएगा। तो ट्रेडर्स देखते हैं, अभी तक तो इसमें स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है चंबल फर्टिलाइज़र में, नहीं तो हम एग्जिट कर देते। एक बार चार्ट आपको दिखाते हैं, चंबल फर्टिलाइज़र का चार्ट ट्रेड्स, ये चंबल फर्टिलाइज़र का चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ तक तो ठीक है, देखते हैं इधर कहीं आता है तो हम एग्जिट करेंगे ट्रेड को। 607, 606, 605 के नीचे अगर क्लोजिंग आने लगता है तो फिर हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, नहीं तो ये बहुत ही अच्छा बेस बना करके अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देकर जा रही है ट्रेड्स। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल अपसाइड की ओर आता है वॉल्यूम के साथ, तो जैसे मान लीजिए इस तरह का कैंडल यहाँ पे बन जाती है
तो फिर हम आराम से पोजीशन इसमें और बिल्ड कर सकते हैं। नहीं तो फिलहाल मेरे पास अभी 50% ही पोजीशन है। चंबल फर्टिलाइजर बैंक के बीच में भी 50% है। इंडिया सेल्सर तो हमने कुछ पिरामिडिंग किया था, बट ऐसा कुछ खास मूवमेंट नहीं है। सुपीरिया भी अभी फ्लैट ही चल रहा है। अगर आपको चार्ट पैटर्न हम दिखाएं सुपीरिया का चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा बन रहा है, लेकिन हाँ ब्रेकआउट आ जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंपल ये हाई लगाया था पिछला बार, देन वापस अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाएं तो ट्रेड सिंपल दिख रहा है आपको कि ये अपने रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है ट्रेड्स। तो मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट लेवल यही रहेगा कि अगर इस जोन को, इस रेंज को अगर ब्रेकडाउन देता है डाउन साइड की ओर, तो हम यहाँ से एग्जिट ले लेंगे ट्रेड्स। जो भी लॉस होगा उसे हम कवर बुक कर लेंगे। लोडो स्लैब का अगर चार्ट देखा जाए, ये भी तो आज लगभग 2.5% तक डाउन था लोडो स्लैब, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। सिंपली यहाँ पे ये पहले रेंज बनाया और इस रेंज का ब्रेकआउट आया सिंपल, तो इस रेंज का ब्रेकआउट आया तब साइड की ओर गया। लेकिन अगर फॉल्स दिखाती है वापस हम लोग इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे ट्रेड्स। इसलिए बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से ही हम इंटर किए ट्रेड में, ताकि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ट्रेड्स ये पोर्टफोलियो रहा, और ये कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल। जहाँ थे वहीं पे चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट ही वहीं पे चल रही है। और इंट्राडे का बात रहा तो इंट्राडे में तो प्रैक्टिस चल रहा है, लेकिन हम ट्रेड में अभी इंटर नहीं किया। ब्रिटानिया था, हैवल्स था, आईओसी था और एचएएल था। अगर बात करें क्या लॉजिक था, तो लॉजिक का आप सिंपल ये आपको दिखाते हैं। मॉर्निंग में हम इसे ट्रैक कर रहे थे सिंपल, वापस ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न जो हम दिखाए आपको डेली बेसिस पे, तो ये दिख रहा था यहाँ पे। हम यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते थे, लेकिन नहीं, मतलब कि ट्रेड अभी नहीं करना है तो नहीं करना है, सिंपल सा बात है। ये ब्रेकआउट कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस था 50 पैसा का, और हम 1 रुपये का टारगेट पर आराम से निकल सकते थे ट्रेडर्स। आईओसी हैवल्स था। हैवल्स आपको थोड़ा सा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये अपने रजिस्टर सपोर्ट के पास सिंपल यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं यहाँ से, तो सिंपल दिखेगा कि ये सपोर्ट से रिस्पेक्ट करके बाउंस आया है ट्रेड्स। तो हम यहाँ पे इंटर कर जाते हैं, लेकिन वही बात है कि हमें ट्रेड में अभी इंटर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम ड्रॉडाउन में चल रहे हैं। तो अगर ड्रॉडाउन से बाहर आना है तो हमें बिल्कुल अपने आप को स्लो प्रोसेस की तरह, कछुए की तरह काम करवाना पड़ेगा, बिल्कुल स्लो, ना कि बिल्कुल करे जा रहे हैं। एक मतलब कि जैसे बोलते हैं नहीं कि लत लग गया है कोई चीज़ का, जुए का लत लग गया, ट्रेडिंग का लत लग गया, तो हम ना देख रहे हैं आगे पीछे, बस किए जा रहे हैं ट्रेडिंग। तो ये बहुत तेज़ी से हमें डाउन साइड की ओर ले जा सकता है ट्रेड्स। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि उस जगह पे पहुंच जाए जहां से कि वापस हमें उठने में बहुत प्रॉब्लम हो। तो बिल्कुल स्लो प्रोसेस की तरह ही अपने आप को लेके चल रहे हैं। ये ब्रिटानिया का चार्ट आपको दिखाते हैं, सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड में इंटर करने का यहीं पे। तो अगर वहाँ पे अगर इंटर कर दे तो 1:2 में यहाँ भी हमें टारगेट आराम से अचीव हो जाता है। यहाँ पे फर्स्ट बार में यहाँ पे आया और सिंपल 85 पे मेरा एंट्री का प्लानिंग था, 85 के पास में ट्रेड्स। तो यहाँ से हमें मिल जाता आराम से टारगेट 1:2 का। एचएएल था, लेकिन इसमें ये था यहाँ से ये सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए डाउन लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रही है। तो सिंपल अगर इसका ब्रेकआउट आती है तो हम वहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं ट्रेड्स। बट ये तीन ट्रेड बहुत अच्छा काम किया आप साइड की ओर, बट अभी हम ट्रेड में इंटर नहीं कर रहे, क्योंकि वही बात है, ड्रॉडाउन में अगर हम फंसे हुए हैं तो ड्रॉडाउन से बाहर आने का सोचेंगे पहले, देन उसके बाद हम जो इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे थोड़ा सा रिस्की होता है और स्टॉप लॉस जाता है। मान लीजिए कि अब प्रैक्टिस नहीं है या फिर बहुत सारा चीज़ें हैं, हम पहले से डाउन साइड की ओर हैं, तो हमारी साइकोलॉजी उस लेवल के काम नहीं करेगी, तो हम वहाँ पे फंसते जाएंगे, एक दलदल में फंसते जाएंगे।
तो एक बहुत बड़ा ड्रॉडाउन में फंस जाने से अच्छा है कि वहाँ पे हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कछुए की तरह चलना चाहिए, और कहाँ गलती हो रही है, कहाँ से हम अपने ड्रॉडाउन से बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। प्रॉब्लम तो होता ही रहे, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हम कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है, तो हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए टेयर्स। डाउट और बहुत सारी चीज़ें तो आते रहती है, होते रहती है, लेकिन फिर भी हमें बाहर कैसे निकलना है इस ड्रॉडाउन से, ये इंपॉर्टेंट है टेयर्स। तो ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे इंटरव्यू करने की कोशिश किए बट इसे कैंसिल कर दिए, क्योंकि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है पहले से, उसमें देखते हैं पहले फॉलो थ्रू आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, कितना भी बोलते नहीं है कि कितना भी आपके पास परफेक्ट सेटअप है ट्रेड का, लेकिन परफेक्ट सेटअप से नहीं होता है, रिस्क रिवार्ड इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो ट्रेडर्स ठीक है, जो है सो है। मिलते हैं ट्रेडर्स, कुछ ऐसा और रहता है मेरे पास, कुछ और प्लानिंग करते हैं हम शाम तक, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 2:32, मार्केट अभी क्लोज होने में टाइम है। तो कुछ खास ऐसा मूवमेंट आती है या फिर कुछ खास हम प्लानिंग करते हैं तो हम ट्रेड में इंटर करते हैं, तो हम आपको जो अपडेट करेंगे ट्रेडर्स। तब तक वीडियो में बने। ओके ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।